हेलो एंड वेलकम टू मैक्सिमम इंपैक्ट माय लवली ट्रेडर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का दिन थोड़ा स्पेशल है। आज जिन लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रखा है वो ऑलरेडी इस न्यूज से अपडेट हो चुके हैं। हमने अपनी एक पर्सनल वेबसाइट लॉन्च कर दी है। ये वेबसाइट फ्री टू यूज है। ये दुनिया में सबके लिए अवेलेबल है। जो भी इस वेबसाइट के थ्रू फायदा उठाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज का, स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा बनाया जाए, इन सभी चीजों का, ये सभी तरीके की चीजें वेबसाइट के ऊपर आपके लिए आती हैं। वेबसाइट का नाम है theroaringbulls.com। theroaringbulls.com वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लेट मी शो यू। इट्स अ मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड इजी टू यूज वेबसाइट। आप बहुत इजीली वेबसाइट पे जाकर अपना जो भी आज क्या अपडेट्स हैं ये देख सकते हैं। डेली मार्केट, प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट रिपोर्ट आपको वेबसाइट पे मिलेगी। यानी कि आज मार्केट में क्या हुआ ये आपको हर दिन 4 साढ़े 4 बजे के आसपास अपडेट हो जाएगा। और कल सुबह क्या होने वाला है ये आपको हर दिन सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास अपडेट हो जाएगा। वो भी एक बहुत सिंप्लीफाइड, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड ब्लॉग के फॉर्म में। इसके अलावा वेबसाइट पे कंटिन्यूअसली लर्निंग मटेरियल भी आता रहेगा, जिससे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारा नॉलेज एक्वायर कर सकेंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू सक्सेस हासिल कर सकेंगे। एक इंट्राडे ट्रेडर के तौर पर आप एक अच्छा ट्रेड सेटअप बना सकेंगे। इसके अलावा स्टॉक से रिलेटेड न्यूज या फिर ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड न्यूज, ऐसी कोई भी न्यूज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो इस वेबसाइट पे आपके लिए अवेलेबल रहेगी। आपको सिर्फ theroaringbulls.com पे जाना है और अपने आप को रजिस्टर करना है। अगर आप एक मेंबर बनना चाहते हैं तो नहीं भी बनते अगर आप मेंबर, तो वेबसाइट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री टू यूज है। जरूर चेकआउट करिए एक बार। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने वेबसाइट की। और अब हम क्विकली ये बात करेंगे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स में आज यानी कि 14th ऑफ जनवरी के दिन, जो कि हमारा एक्सपायरी का दिन था, बाय द वे हैप्पी मकर संक्रांति, दैट्स ऑल्सो गुड थिंग, गुड फेस्टिवल। सो आज 14th ऑफ जनवरी के दिन क्या हुआ ये देखेंगे और 15th ऑफ जनवरी को क्या होने के चांसेस है ये भी देखेंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है मुझे, तो क्विकली ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट्स आते हैं आपके लेवल्स को लेकर, आपके ट्रेड्स को लेकर। जो भी मुझे सिनेरियो दिखता है ट्रेड का वो मैं वहां पे आपको अपडेट कर देता हूं। मैं कभी भी आपको ये तो नहीं बताता कि आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, पर मैं आपको हमेशा ये बताता हूं कि कौन से लेवल से बाइंग बनती है और कौन से लेवल से सेलिंग बनती है। और हम इन वीडियोस के पीछे हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि आप एक ट्रेडर की मेंटालिटी को समझ सकें। अगर आपने एक ट्रेडर साइकोलॉजी समझ ली, अगर आपने ये समझ लिया कि लेवल्स कैसे वर्क करते हैं, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी, कोई आपको बताए कि यार ये कॉल खरीद लो, वो पुट खरीद लो, ये कॉल बेच दो, वो पुट शॉर्ट कर दो। कोई जरूरत नहीं है। अगर आप खुद ही समझ लेंगे, खुद ही एनालिसिस करना सीख लेंगे, तो बहुत आसानी से आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। सो I want you to spend 15-20 minutes of your time from every day just watching and listening to me through these videos, और कुछ 5 या 10 मिनट का टाइम वेबसाइट पे स्पेंड करिए, जहां पे आपको क्वालिटी ब्लॉग्स मिलेंगे, प्री मार्केट एनालिसिस और पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स मिलेंगी। बस इतना काफी है। अगर आपने ये सारी चीजें सीख ली, इन सारी चीजों पे थोड़ा सा टाइम और अटेंशन दे दिया, तो आप बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप अपने लिए बना सकते हैं और डेली 5 से 10 हजार रुपए तो कमा ही सकते हैं यार। मतलब अगर आप 10 बार ट्रेड ले रहे हैं और 2 बार आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है, तो भी 8 बार बहुत तगड़ी विनिंग आएगी। आई एम श्योर कि अगर आप अपनी स्टडीज पे फोकस करेंगे और डिसिप्लिन रहेंगे, यू कैन बी अ वेरी गुड ट्रेडर। सो लेट्स क्विकली जंप टू द लैपटॉप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज क्या हुआ था, यानी 14th ऑफ जनवरी के दिन क्या हुआ था मार्केट में और कल क्या होने के चांसेस हैं। कूल। सो हियर वी गो। लेट्स टॉक अबाउट द लेट मी जस्ट फर्स्ट टेल यू कि निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर आज 28 एडवांसेस देखने को मिले एंड 22 डिक्लाइंस देखने को मिले। ओवरऑल इंडेक्स माइल्डली बुलिश था, बहुत ज्यादा बुलिश तो नहीं था, माइल्डली बुलिश था। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो थोड़ा ही स्ट्रॉन्ग था, हल्का सा, बट ओके, दैट व्हाटएवर इट इज, ऐसा ही है। 28 एडवांसेस एंड 22 डिक्लाइंस। और क्या हमको आज निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर देखने को मिला, क्या हमारे लेवल्स वर्क किए या नहीं किए, ये हम अभी समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए मैंने आपको कल क्या बताया था। ये लिखा हुआ है वो जो मैंने आपको कल बताया था, कूल। और ये लिखा हुआ है वो जो कल होने के चांसेस हैं। पहले आप इस अपर जोन में फोकस करिए। मैंने आपको कल क्या बताया था, यहां पे फोकस करिए। मैंने आपको बताया था निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर हमारा सपोर्ट अवेलेबल है 14,500 पे। बताया था मैंने आपको ये बात। ये रहा 14,500 का लेवल। क्या आप देख सकते हैं 14,500 के लेवल के आसपास हल्की सी बेरिशनेस जैसी आई, तुरंत इंडेक्स रिट्रेस हुआ इस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ही। इस मूवमेंट पे आप
बहुत अच्छे कंफर्मेशन के साथ अपनी ट्रेड ले सकते थे अपने टारगेट के लिए। टारगेट था आपका रेजिस्टेंस, यानी 14,580, ये लिखा हुआ है आपका रेजिस्टेंस, बिल्कुल ना भूलें रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस आपका टारगेट होता है और सपोर्ट आपका बाइंग ऑर्डर होता है। अगर सपोर्ट पे कंफर्मेशन मिले तो बुलिश मार्केट में फटाक से अपनी ट्रेड लें और रेजिस्टेंस तक के लिए ट्रेड लें। 80 पॉइंट के अंदर एक डिसेंट ट्रेड बनती थी। देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर बहुत हाई रिस्क और बहुत हाई रिवॉर्ड दोनों ही नहीं होते, बट लो रिस्क और लो रिवॉर्ड होने के साथ साथ इसका एक अपना मजा, एक अपना फायदा है कि इसमें बहुत हेवी लॉसेस होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम रहते हैं। बहुत हेवी प्रॉफिट्स भी नहीं होते, डिसेंट प्रॉफिट्स होते हैं, क्योंकि सभी ट्रेडर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी या बहुत ज्यादा अमाउंट के साथ, कॉर्पस के साथ ट्रेडिंग नहीं करते हैं। बट स्टिल प्रॉफिट इज प्रॉफिट, प्लस इज प्लस। तो आप इस थ्योरी को समझिए कि आपने यहां पे अपना सपोर्ट लेवल मार्क कर रखा था। अगर मैंने कल बताया था आपने मार्क किया हो तो सपोर्ट लेवल आपका ये रहा। इस सपोर्ट लेवल की ये कंफर्मेशन कैंडल आपको मिल गई। यहां से आपने अपना एक बुलिश ट्रेड लिया फॉर द नेक्स्ट 80 पॉइंट्स। वाओ व्हाट अ ट्रेड, बहुत इजीली आपका ट्रेड सेटअप बनता था। इसके बाद 14,580 मैंने आपको कल ही बताया था एक रेजिस्टेंस जोन है। आप देखेंगे मार्केट कितनी देर तक 14,580 पे हॉल्ट करता रहा। 11 बजे से 2 बजे तक मार्केट हॉल्ट करता रहा। इस मूवमेंट पे हमको कई बार मौका मिला कि हम अपने ट्रेड से एग्जिट कर लें और हमारा टारगेट अचीव हो चुका था, हमने कर भी लिया एग्जिट। उसके बाद 14,580 का रेजिस्टेंस जो था वो ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया, बट रेजिस्टेंस ने अपना काम किया। मार्केट कई बार 14,580 की तरफ आता रहा। अब इससे हमको यह समझ में आता है कि लेवल्स वर्क करते हैं। अगर लेवल्स वर्क करते हैं तो कल भी लेवल्स वर्क करेंगे। ठीक है, कल क्या लेवल्स हैं आपके लिए निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर, इनको जरा ध्यान दीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कल आपका रेजिस्टेंस अगेन, अभी मैं आपको ये बता दूं कि 14,580 स्टिल इज अ रेजिस्टेंस। ऑल्दो मार्केट उससे ऊपर कहीं क्लोज हुआ है, बट उसके बाद भी 14,580 आई वुड स्टिल से, अगर कोई बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को नहीं मिलती है तो 14,580 कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और मार्केट यहां से थोड़ा नीचे आ सकता है और 14,500 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। यहां से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है। मैंने आपको बताया जो लार्जर कंसोलिडेशन जोन है 14,400 टू 14,800, ये आपका एक लार्जर कंसोलिडेशन जोन है। बट 14,400 तक जाने के चांसेस थोड़े कम है। आज भी इंडेक्स ने बहुत अच्छा अप मूव दिखाया है, तो इस चीज के चांसेस ज्यादा हैं कि कल अगर इंडेक्स नीचे आता भी है तो नीचे आके 14,500 पे सपोर्ट लेके वापस अप मूव करेगा। इनकेस 14,500 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो 14,200 पे आपका नेक्स्ट मेजर सपोर्ट अवेलेबल है, 14,200। लेट मी क्विकली स्विच टू आर्ली टाइम फ्रेम। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के थ्रू आप इस इंडेक्स को समझने की कोशिश करिए। ये रहा आपका आर्ली टाइम फ्रेम। देखिए आपका 14,000, 1 सेकेंड, कूल, हियर वी गो। सो आपका जो इंडेक्स का रेजिस्टेंस है दैट इज स्टिल, अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि 14,580 सक्सेसफुली टूट चुका है। आ सकता, अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली तो यही रेजिस्टेंस बन जाएगा। गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तो 14,684 इज योर रेजिस्टेंस। इस लेवल को मार्क कर लीजिए, 14,684 इज योर रेजिस्टेंस। कूल, 648 इज योर रेजिस्टेंस, 650, 14,650 इज योर रेजिस्टेंस। अगर मुझे क्या लग रहा है कल क्या होने के चांसेस हैं, जितना मैं डेटा को देख के समझ पा रहा हूं, इंडेक्स कल 14,500 से लेके और 14,650 की रेंज में कंसोलिडेटेड रहेगा। ये होने के कल चांसेस हैं। अगर आपको इसके अंदर पैसा बनाना है तो आपको वेट करना होगा। इंडेक्स जहां से भी सपोर्ट ले वहां से अपनी बुलिश पोजीशन अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक के लिए बनाइए, वो आपका टारगेट रहेगा। इनकेस इंडेक्स नीचे आता है तो कहां तक जाएगा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। 14,400 इज अ गुड सपोर्ट। 14,400 से आपको वापस एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए दिन भर में आप 1 या 2 ट्रेड लेंगे चलेगा, पर ट्रेड ऐसी होनी चाहिए जो आपको प्रॉफिट देके जाए, जो आपको पैसा देके जाए। ठीक है, तो हड़बड़ी में आके ट्रेड मत करिए, वेट करिए इंडेक्स आपके लेवल पे आए, वहां से अपना बाइंग पोजीशन बनाइए और टारगेट आपको पता है, आपका रेजिस्टेंस आपका टारगेट है। बुलिश मार्केट में अगर आपको बाइंग पोजीशन बनानी है तो सपोर्ट पे इंडेक्स के आने का वेट करें और वहां से अपनी बाइंग पोजीशन बनाएं। ठीक है, और ये हो गई आपके निफ्टी 50 इंडेक्स की बात। 14,580 आपका रेजिस्टेंस है और 14,650 भी आपका रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है आपका 14,500 एंड देन मेजर सपोर्ट इज एट 14,200। इन दोनों लेवल्स को मार्क कर लीजिए। आपके लिए बहुत क्लियरली मैं लेवल्स रोज लेके आता हूं।
अब अगर आप इसके बाद भी नहीं मार्क करेंगे लेवल्स, नहीं ट्रेडिंग लेंगे, अपने हिसाब से फोमो में आके ट्रेड ले लेंगे, तो डोंट ब्लेम मी और डोंट ब्लेम एनीवन, ब्लेम योरसेल्फ अगर आप पैसा लूज कर रहे हैं तो। सो प्लीज मार्क दोज लेवल्स के हिसाब से ट्रेड लें। नाउ लेट्स क्विकली जंप इनटू द बैंक निफ्टी इंडेक्स एंड सी की क्या हुआ। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर मैंने आपको सुबह ही बोल दिया था कि इंडेक्स ट्रेड करने लायक नहीं है। इंडेक्स एक मेजर कंसोलिडेशन के अंदर है और आप देखेंगे पूरे दिन भर में इंडेक्स में कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ इंडेक्स में। 100-150 पॉइंट ऊपर, 100-150 पॉइंट नीचे में इंडेक्स खत्म हो गया और अभी बीच में ही कहीं आके क्लोज हो गया। बहुत मेजर कंसोलिडेशन था, कुछ भी देखने को नहीं मिला, एक भी ट्रेड देखने लायक नहीं थी। मैंने कोई ट्रेड नहीं ली इसके अंदर और मैंने पर्सनली अपने टेलीग्राम पे अपने सभी टेलीग्राम मेंबर्स को भी ये चीज क्लियर कर दी थी कि इफ यू आर decent trader, if you are a wise trader, you won't trade in बैंक निफ्टी इंडेक्स टुडे। था ही नहीं बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर आज ट्रेड करने के लिए। क्या है ये? दिस इज प्योर कंसोलिडेशन, कुछ हुआ ही नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट सिर्फ आप देखेंगे तो 510 32,510 से लेके और 32,650 यानी 150 पॉइंट की रेंज में मार्केट इतना ज्यादा कंसोलिडेट था। आप कहां से अपनी बाइंग बनाएंगे? मान लीजिए आपने यहां पे देखा कि अरे यहां तो ब्रेकआउट मिल रहा है, यहां से आपने बाइंग बनाई, नीचे चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। मान लीजिए आपने यहां पे देखा कि अरे ये तो कंफर्मेशन मिल रहा है कि हमको यहां पे सेलिंग करनी चाहिए, यहां आपने सेलिंग करी, ऊपर चला गया, फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलिए आपने फिर यहां पे कंफर्मेशन के साथ बाइंग बनाई, आपने बाइंग करी यहां पे अगले टारगेट के लिए, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी इंडेक्स के अंदर कि आप आज कहीं पे भी बाइंग करें। एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी जो लास्ट के कुछ मोमेंट्स में आई थी, मैंने टेलीग्राम पे बता भी दिया था, मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि ये आपका एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हुआ तो आपको इंडेक्स 32,250 तक फ्री फॉल होता हुआ दिखेगा, बट फॉर्चुनेटली द इंडेक्स डिडंट ब्रेक। मैंने ये भी बोला था कि अगर रिट्रेस होता है तो वापस मिड रेंज तक रिट्रेस हो जाएगा। आपका रेजिस्टेंस 32,600 पे अवेलेबल था, ये लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वहीं कहीं जाके वो आपका रुक गया इंडेक्स। So please try and understand how levels work. Although market consolidated था, but levels फिर भी वर्क किए। क्या आपको ये दिख रहा है? मैं आपको समझाता हूं फिर से लेवल्स कैसे वर्क किए। ये आपका एक इंट्राडे लेवल था, बीच में मिला। हमारा जो एक्सपेक्टेशन थी वो सपोर्ट थी 32,170 की, बट मैंने आपको दिन में ही ये चीज क्लियर कर दी थी कि क्योंकि इस लेवल से एक बार रिट्रेसमेंट आ चुका है तो काफी चांसेस हैं कि इस लेवल से फिर से रिट्रेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि यहां पे बाइंग हुई है। ठीक है, तो हो सकता है इस मूवमेंट पे आपको बायर्स फिर से इंटरेस्टेड दिखें, और बायर्स ने वही किया। यहां पे बायर्स इंटरेस्टेड थे और वापस बाइंग आ गई। ठीक है, तो एक छोटी मोटी जो ट्रेड बनती थी आपकी बहुत ही कम पॉइंट्स के लिए, वो इस लेवल पे बनती थी जब मैंने बोला था कि यहां पे अगर इंडेक्स नीचे नहीं जाता है तो 600 की तरफ इंडेक्स जाएगा। ये जरा सी एक छोटी ट्रेड थी बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, एंड आई वुड से कि कुछ खास ट्रेडिंग आज करने को थी ही नहीं। कल क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको जब बोलता हूं कि ट्रेडिंग करने को आज था नहीं थी, ट्रेडिंग करने के लिए आज कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो इस बात को सीरियसली लीजिए, समझिए। अगर आप जिद में आके ट्रेडिंग करेंगे, यू विल कीप ऑन हिटिंग योर स्टॉप लॉसेस, विल कीप ऑन लूजिंग योर मनी। कहीं से भी आप ट्रेड लेंगे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो जिद में आके ट्रेड नहीं लेनी है, आपको प्रोफेशनली ट्रेड करना है। तो आपको ये समझना होगा कि क्या है ये, कुछ भी नहीं है। दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन, कुछ नहीं कर सकते आप इसके अंदर। नो ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग, अंडरस्टैंड? नहीं करना है। सीरियसली लिया करिए मेरी बातों को। जब मैं बोलूं कहीं पे ट्रेडिंग नहीं करनी है तो नहीं करनी है, आप पैसा लूज कर देंगे। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वैल्यूएबल, मुश्किल से आता है, खोना नहीं है। ठीक है, आप समझते हैं कि कल क्या होने के चांसेस हैं? कल के लिए आपका जो सपोर्ट है वो अवेलेबल है, अगेन सेम प्लेस 32,170 वुड बी योर मेजर सपोर्ट। ऐसे मैं कहूं अगर हल्का सा सपोर्ट, तो हल्का सपोर्ट तो ये अवेलेबल है, बट ये इतना लाइट सपोर्ट है 32,450 वाला कि ये ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ब्रेक डाउन हो या ब्रेक आउट हो, हमको तो ये देखना है कि हमारा सपोर्ट कब आ रहा है, वहां से हम अपनी बाइंग करेंगे। या फिर अगर ये देखते हैं, अगर ये सपोर्ट कल ब्रेक होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सपोर्ट 32,450 का सपोर्ट अगर कल ब्रेक होता है, तो मैं आपको एक बार क्लियर करता हूं कि आप कहां तक के लिए अपनी सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। लेट मी शो यू। आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा दैट वुड बी अवेलेबल एट 32,170। इन केस अगर ये आपका सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप इजीली एटलीस्ट 32,246 तक की तो अपनी एक बाइंग पोजीशन, इस लेवल तक की एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। यानी कि 200 पॉइंट का आपको सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर आपका 32,434 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो। और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि अगर ये मोमेंटम नीचे की तरफ आता है तो यहां से कंप्लीट रिट्रेसमेंट आ जाएगा, कंप्लीट बाइंग आ जाएगी। एक सिनेरियो ये है कि कल ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए और यहां से फिर बाइंग आए।
दूसरा सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये सपोर्ट ब्रेक ही ना हो और यहीं से बाइंग आ जाए, तो बाइंग कहाँ तक आएगी? आपके रेजिस्टेंस तक। योर रेजिस्टेंस इज वैलिड एट 32,683। 683 या 700 आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो ये आपका टारगेट होगा, इस टारगेट को भूलिएगा मत। इसके बाद इंडेक्स चाहे ऊपर जाए आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं है। इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते कि 800, 900 और 33,000 चला जाएगा इंडेक्स। जरूरी नहीं है कि इंडेक्स वहां तक पहुंचे, हो सकता है इंडेक्स नीचे आ जाए। तब आप क्या करेंगे? अपना टारगेट मिले, टारगेट पे एग्जिट करिए। यही है आपका कल का ट्रेड सेटअप बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। रेजिस्टेंस आपके टारगेट्स हैं, सपोर्ट्स आपके बाइंग जोन्स हैं। इनकेस आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दी है। अगर 32,434 का लेवल सक्सेसफुली टूटता है तो आप यहां पे से शॉर्ट कर सकते हैं 32,170 के लेवल तक के लिए। बस ये आपका शॉर्ट करने का टारगेट रहेगा। इनकेस यहां से आपको इंडेक्स ऊपर जाता हुआ दिखता है, इस लेवल पे सपोर्ट लेता है इंडेक्स और यहां से ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो आपका टारगेट 32,683 रहेगा। दैट्स इट। दिस वुड बी योर बाइंग पोजिशंस फॉर टुमारो इन द बैंक निफ्टी इंडेक्स। अंडरस्टूड? सो आई होप आपको एनालिसिस क्लियर हुआ होगा। ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए ना, इनको नोट डाउन किया करिए। आज लिख लीजिए, अपने मोबाइल में नोट्स ऐप खोलिए, उसमें लिख लीजिए लेवल्स। कल इन लेवल्स के बेस पे ट्रेडिंग लीजिए। मान लीजिए लेवल्स आते ही नहीं है, आज की तरह मार्केट कंसोलिडेटेड रह जाता है, मत करो ट्रेड। कोई जरूरत नहीं है ट्रेड करने की। अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। डोंट फॉरगेट दैट बाय नॉट ट्रेडिंग यू आर एक्चुअली प्रिजर्विंग योर कैपिटल। जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है ना, वो पड़ा रहेगा, कहीं भाग नहीं जाएगा। जिस दिन आपको लेवल मिलेगा उस दिन आप ट्रेड ले लीजिएगा, दिक्कत की क्या बात है। बट ट्रेड उस दिन लें जिस दिन आपके जीतने की पॉसिबिलिटी, जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। सो आई होप आपको ये लेवल्स क्लियर हुए होंगे एंड आई होप कि आप हमारी वेबसाइट जो कि roaringbulls.com है, उस पर जाके जरूर एक बार उसको चेकआउट करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत सिंप्लीफाइड एनालिसिस आती है वेबसाइट के ऊपर आपके लिए। हर सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में और हर शाम पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में। अगर आप स्टडी करने में विश्वास नहीं रखते हैं तो मान के चलिए स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। स्टडी करनी होगी आपको, ये एनालिसिस सुननी होगी आपको, ये प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स देखनी होंगी आपको, और स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है इन न्यूज से आपको अपडेटेड रहना होगा। इसीलिए बनी है आपके लिए वो फ्री वेबसाइट, दैट इज roaringbulls.com। टेलीग्राम पे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्री है यार, आपके लिए फ्री एडवाइस है। क्यों नहीं लेते हैं? एडवाइस है, लेवल्स हैं, एनालिसिस है, सुनिए, समझिए, ट्रेड करिए, दिमाग लगाइए और पैसा बनाइए। यू कैन डेफिनेटली डू दैट। सो आई होप कि आपको आज का एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो थम्स अप जरूर दबा दीजिए, लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इन लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता है, जिनने आपके लिए दिन रात मेहनत करके वो वेबसाइट तैयार करी है, उनको मोटिवेशन मिलता है। सो आई होप कि आप वेबसाइट जरूर चेकआउट करेंगे और आपने अभी तक मैक्सिमम इंपैक्ट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस मिस नहीं हो सकते दोस्त। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ये एनालिसिस तो सुननी पड़ेगी। अब आपको अगर मेरी एनालिसिस पसंद है तो आप नोटिफिकेशन आइकन्स को ऑन, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप इस वीडियो को मिस ना करें। ये वीडियो हर रोज आता है आपके लिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। दिस इज योर फ्रेंड उत्कर्ष भार्गव एंड यू आर वाचिंग मैक्सिमम इंपैक्ट।